हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन से दो यूनिट या दो चैप्टर जो सबसे इजी रहेंगे। हम लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे चैप्टर हम रेडी नहीं कर पाते, तो हमें प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से दो यूनिट या दो चैप्टर इजी रहेंगे, उसको लेकर आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो जितने प्रैक्टिकल हमारे सब्जेक्ट है उनके मैंने जो चैप्टर के नाम यूनिट गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिससे आपको आइडिया आ पाएगा। तो चलिए अब रीजन के साथ समझते हैं कि कौन से दो यूनिट हमें रेडी सबसे पहले करने चाहिए। वैसे एग्जाम में तो अब आपको सारे अटेम्प्ट करने, बट हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए समझते हैं। तो अब सबसे पहले कॉमर्शियल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। मैंने राइट डाउन किया हुआ जो टॉपिक है इंग्लिश में रहेगा, गुजराती वाले मीडियम के लिए भी है यहाँ पर। तो देखिए चारों यूनिट में से सबसे पहले मेन हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्टार्ट कहां से करना चाहिए। जो वो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग वो अलग हो भी सकता है। अगर आप लास्ट की प्रिपरेशन अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सबसे कम टाइम में जो रेडी हो सकता है सीसी में वो यूनिट नंबर 3 है। क्योंकि यहां पर आपको क्या करना रहता है, एग्जाम के ना 1 के ऑप्शन में 1 रहता है, डायरेक्ट आपके 17 मार्क का रहता है। ये मार्किंग को लेकर पेपर पैटर्न बनाऊंगा तो वहां पे फोकस कीजिएगा। तो आपको कोई एक लिखना रहता है जिसमें 3 टॉपिक ही बताया गया। बहुत ही बेसिक है, एक एप्लीकेशन, एक रिज्यूम और इंटरव्यू। अगर आप एग्जाम में कोई भी 2 रेडी करते हो तो आपको एक तो मिल ही जाएगा। तो ये सबसे यूनिट ऐसा है जो 2 से लेकर 3 ओवर में आपका रेडी हो जाएगा और आपको आता भी रहेगा। आप लिखोगे तो मार्क 100% आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी रीजन के बाद साथ में समझा रहा हूं, बाकी आप अपने अलग चॉइस पे भी जा सकते हो। यूनिट नंबर 3 आपको रेडी करना है, जिसमें एप्लीकेशन सबसे इजी रहता है रेडी करना। उसके बाद कौन सा यूनिट है, तो उसके बाद देखा ये दोनों एक जैसे ही है, दोनों हमारे थोड़े लेंथी टॉपिक हमको लिखना रहता है। बट अगर एग्जाम में यहाँ पर 2 लिखने थे और यहाँ पर 1 लिखना रहता है, अगर आपको कम टाइम में एक ही रेडी करना, एक ही लिखना है, तो यूनिट नंबर 1 की ओर जा सकते हो। सेकंड चॉइस यूनिट नंबर 1 की ओर जा सकते हो, जहां पे 7 से 8 या 9 क्वेश्चन दिए गए, एग्जाम में 2 रहेंगे, बेसिक है, आपने इक्को भी पढ़ा तो ये लिखना आपके लिए आसान है। या फिर यहाँ पे जा सकते हो, अगर शॉर्ट नोट के रूप में आपको लिखना फाता है तो यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में 4 टॉपिक रहेंगे। 4 टॉपिक में से कोई भी 2 लिखने हैं, तो आप कम से कम 2 टॉपिक भी पढ़ते हो तो एक तो आपको एग्जाम में मिल सकता है। समझ रहे हो रीजन, इस पे भी सेकंड जा सकते हो या सेकंड इस पे भी जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों इजी है, दोनों एक ही लेवल के। ठीक है, फर्स्ट ये तो आपको करना ही है, फिर इन दोनों में से आप अपनी चॉइस से रेडी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। चौथा तो टाइम बचता है तो एंड में आपको देखना, पर अगर कम टाइम है तो स्टार्टिंग आपको यूनिट नंबर 3 से करना है, फिर 1 और 2 में से आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। रीजन के साथ बता रहा हूं, आपको आइडिया पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाणकीय हिसाबी पद्धति। 4 यूनिट है हमारे, चैप्टर समझिएगा, इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग कौन सा चैप्टर है जो सबसे इजी रहेगा, आपको कुछ नहीं आता है तो कौन सा हमें रेडी करना चाहिए। आपने 12 के बेस पर अगर देखा जाए तो आपने 12 में थोड़ा पढ़ा है और आपके यहाँ पर भी वो यूजफुल रहेगा। तो वो जो हमारा है चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 2 है जहां पर आप आमनोद जनरल एंट्री लिखकर भी मार्क ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको पहले से आता है और रेडी फटाफट कर सकते हो तो, क्योंकि एग्जाम में ये 14 मार्क का आने के चांसेस रहते ही है। तो अगर समझ आपको पूरा भी ना आवे ना, थोड़ा बहुत एंट्री करके भी इसमें आप मार्क अचीव कर सकते हो। उसके बेस पे बोल रहा हूँ, ये चैप्टर रेडी कर सकते हो। ऑप्शन में ये चैप्टर निकल सकता है, या फिर ये रेडी करोगे तो भी फटाफट हो जाएगा, देखा जाएगा। पर फर्स्ट ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको 12 का फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब आता है तो इसको सेकंड चॉइस बनाना है। समझे, रीजन के साथ बोल रहा हूं, अगर आपको फाइनल अकाउंट पहले से थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि इसमें भी आप एंट्री करके मार्क ले सकते हो। राइट हो रहा है एंड तक, वो आप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप लास्ट नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, तो ये एंट्री करके आप मार्क इसमें अचीव कर सकते हो। वो हमारा है यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 5। किसके बेस पे बोला, वो सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, वरना चैप्टर देखा जाए तो फर्स्ट सबसे इजी होता है। अगर आपके पास पूरा एक दिन है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर सबसे इजी रहता है, लेकिन लास्ट दिन प्रिपरेशन है, आपको सिर्फ मार्क चाहिए तो ये सेकंड चैप्टर इजीली आप कवर कर सकते हो। और ये चैप्टर नंबर 5 मार्क ले सकते हो, अकाउंट क्रिएट करके बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन शेड्यूल वाइज आपको तैयार रहेगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर जा सकते हो, किस रीजन की बेसिस पर सेकंड यहाँ पर जा सकते हो। वरना ये बाकी 2 चैप्टर है मेरे लिए तो बहुत ईजी है, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम होना आपके पास जरूरी। और ये ऐसा जो बिना टाइम के फटाफट 2-2 कलाक में भी आप रेडी कर सकते हो। इसमें आपको सम्स थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। इसके बेस पर आपको मैंने बताया यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो रीजन के साथ, वरना आप अपनी चॉइस पे जा सकते हो। अकाउंटेंसी द्विनारी नामक पद्धति, यहाँ पर एक चैप्टर है। आप लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं आता तो स्टार्टिंग क्या करना चाहिए, थियरी से करना चाहिए। नॉर्मल बात है, हमारा यूनिट नंबर 4 थियरी है। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स तैयार करते हैं मैं उनको बोलता है सारे करने ही है, तो फर्स्ट उनको थियरी लास्ट में करने के लिए बोला जाता है, पहले प्रैक्टिकल किया करने के लिए बोला जाता है। लेकिन आप लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो फर्स्ट आपको थियरी पे ही जाना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट ये आपको रेडी करना है, जिसमें कंप्यूटर की जो 4-5 थियरी है जो 11-12 के सबसे बेसिक है, और फिर टैली की एक थियरी आ जाती है, तो यहां से आपका कवर हो जाता है। अब 3 चैप्टर में से कौन सा इजी है जिसमें आप मार्क कवर कर सकते हो, राइट या रॉन्ग हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप मार्क कवर कर सकते हो, वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यूनिट नंबर 2 याद रखिएगा।
शाखा ना हिसाब वो ब्रांच अकाउंट, क्योंकि इसमें जो एक टाइप का सम्स है इसका भी वार्षिक हिसाब आता है, जिसके अंदर आप नॉर्मली अकाउंट क्रिएट करके नॉर्मल एंट्री करके भी मार्क ले सकते हो। और एक ब्रांच अकाउंट क्रिएट करने का आता है शाखा हिसाब, वो भी नॉर्मल है, पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो सेकंड चॉइस मेरा ये रहेगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट नंबर 4 और सेकंड यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की बात करो, ठीक है। किस रीजन है वो समझ सकते हो आप, रीजन की बात करो। बाकी इसमें क्या है, ये इजी है लेकिन सम्स बहुत टाइप्स के, ये भी इजी है लेकिन बहुत लॉन्ग रहता है, एंट्री बेसिक रहती है, फिर भी आप समझ पा रहे किन रीजन की वजह से 2 की चॉइस की बात कर रहा हूं। आगे हमारा अगला जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा शास्त्र, तो यहां पर समझिएगा कितने सारे चैप्टर है उसके बेस पर समझते। 12 के बेस पर जाना तो आपने सहसंबंध कोरिलेशन पहले देखा होगा, नियत संबंध रेग्रेशन भी पहले देखा होगा, बट लॉन्ग है यहाँ पर। लॉन्ग मतलब टॉपिक बहुत सारे 12 के बाद यहाँ पे भी नए नए इन्वॉल्व कर दिए गए, जो टेबल के थ्रू आपको रेडी करना रहता है वो भी है। पर फर्स्ट चॉइस में अगर बताओ नए से तैयारी करनी है ना, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी है। यूनिट नंबर 3 बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही मेथड है और एक एक मेथड के आप कुछ ना हो ना जो इलिस्ट्रेशन दिए एग्जाम्पल उदाहरण वो भी कर लोगे तो ये चैप्टर आपको इजीली आ जाएगा, ऐसा है। और सेकंड है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्योंकि यहाँ पर भी एक ही बेसिक है, एक बार दोनों सिटी को कंपेयर करने का सम्स आता है और एक जीएफआर एसएफआर टीएफआर, बस ये दो टाइप के सम्स आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो कम टाइम में कम मेथड के साथ रेडी हो सकते हैं। लेकिन आपको 12 का आता है तो नियत संबंध रिग्रेशन पे जा सकते हो, सहसंबंध कोरिलेशन पे जा सकते हो, लेकिन आपको वो भी नहीं आता, नए से स्टार्ट करना है। तो ये दो जो नए चैप्टर भले पहली बार है लेकिन रेडी करने जाओगे ना तो 2 से 3 आवर में एक एक चैप्टर रेडी हो जाता है। इसके बेस पर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 और सेकंड चैप्टर नंबर 5। आई होप क्लियर होगा। तो सारे प्रैक्टिकल जितने भी थे यहाँ पर मैंने उसको कौन कौन से 2 यूनिट सबसे पहले रेडी करने चाहिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिए। आई होप आप अपनी चॉइस पे भी जा सकते हो, जस्ट ये मेरा एक व्यू पॉइंट है। बाकी और थियरिकल के अंदर भी आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।